कि धर्म जगत को जो लोगों ने बिगाड़ करके रखा, या दावा भी ठोका कि हमसे बड़ा पुजारी कोई नहीं है, फिर भी उसके हाथ से हथियार नहीं छूटे। कबीर ऐसे ही लोगों को धर्म के नाम पर पाखंडी कहा। कबीर ही ऐसे लोगों को धर्म और पूजा के नाम पर पाखंडी कहा। सतगुरु कबीर ने कहा कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं और हम पुजारी हो जाते हैं, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन वह पुजारी बन करके रहता है, और कुछ दिन के बाद उसके हाथ में तलवार आ जाते हैं, बकरी को, भैंसा को, फलाना को लाता और गर्दन काट देता है। कबीर साहब कहते हैं, या दुनिया के कोई भी समझदार, कोई भी विवेकी व्यक्ति यह कहेगा कि यदि मंदिर में जाकर के तुम बकरी या भैंसे के गर्दन पर तलवार चलाते हो, छुरी चलाते हो, और यदि हम इसको पूजा कहेंगे तो तुम ही बताओ कि हत्या किसे कहेंगे। यदि किसी के गर्दन को काटना पूजा कहलाएगा, निर्दयता का व्यवहार धर्म कहलाएगा, हिंसा का व्यवहार धर्म कहलाएगा, किसी के रक्त को बहाना यदि पूजा कहलाएगा, तो फिर कुकर्म किसे कहा जाएगा। यदि किसी को काटना पूजा कहलाएगा, तो फिर हिंसा और हत्या अधर्म किसे कहा जाएगा। कबीर साहब ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, धर्म करे, धर्म कथे और जीव बधत है। ध्यान दीजिए बात पर, कि कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, मुंह से कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, मुंह से कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं, मुंह से कहते हैं हम ज्ञानी हैं, मुंह से कहते हैं हम पुजारी हैं। सदगुरु कबीर का प्रश्न है, और सदगुरु कबीर इस आडंबरी समाज से, इस पाखंडी पूजा करने वालों से ऐसे ऐसे सवाल किए हैं कि आज तक उनके सवाल का जवाब देने के लिए धरती पे कोई पाखंडी पैदा नहीं हुआ है, पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके सवाल का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। कबीर साहब पूछते हैं लोगों से, धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले लोगों से, धर्म के नाम पर हत्या करने वाले लोगों से, धर्म के नाम पर जीव को तड़पाने वाले लोगों से सदगुरु कबीर का प्रश्न है कि धर्म कथे और जीव बधतु है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहे कसाई। ये सवाल है, इस सवाल को हिंदी में समझिए, पहले मूल रूप में फिर सुनिए। धर्म कथे माने तुम धर्म की बात कहते हो, कथे माने कहते हो, अजीब बधत हो। दुर्गा जी के पूजा कर रहे हो और सामने में बकरी काट रहे हो, खस्सी काट रहे हो। कोई भगवान की पूजा कर रहे हो, सामने में किसी मुर्गा को चढ़ा रहे हो, दारू चढ़ा रहे हो, ताड़ी चढ़ा रहे हो। तो सदगुरु कबीर का प्रश्न है, संतों का प्रश्न है कि तुम बताओ, फैसला करो कि धर्म कथे और जीव बधत है, अकर्म करे मोर भाई, ये बढ़िया काम तो है नहीं। किसी की हत्या करना बढ़िया काम है? किसी की हत्या करना बढ़िया काम है? किसी प्राणी को कष्ट देना, किसी को तड़पाना, ये बढ़िया काम है? सदगुरु कबीर का प्रश्न है, और उस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। धर्म कथे और जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहो कसाई। यदि जीव हत्या करने के बावजूद भी, हेलो, यदि प्राणियों की हत्या करने के बावजूद भी, प्राणियों का खून बहाने के बावजूद भी यदि हम तुमको पुजारी कहेंगे, तो फिर कसाई किसको कहेंगे? बताना न पड़ेगा। यदि किसी का रक्त बहाने से के कारण भी आपको हम पुजारी कहेंगे, तो फिर कसाई किसे कहेंगे? वो बता दीजिए, फूल चढ़ाने वाले को। यदि किसी के खून बहाने के कारण आपको धार्मिक कहेंगे, तो अधर्मी किसको कहेंगे? वो आप बता दीजिए। यदि किसी के हत्या करने के कारण, किसी प्राणी को तड़पाने के कारण भी यदि आपको हम ज्ञानी मान लेंगे, विद्वान मान लेंगे, पंडित मान लेंगे, तो फिर बताइए मूर्ख किसे कहेंगे? तब जो दूसरे को पानी पिलाता उसको कहेंगे? सदगुरु कबीर कहते धर्म कथे और जीव बधतु है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहो तो काको कहो कसाई। शर्म आती है कि तुमको हम पंडित कैसे कहे, तुमको विद्वान कैसे कहे, तुमको धार्मिक, तुमको ज्ञानी कैसे कहे। वैसे ज्ञानी होना, धार्मिक होना, पंडित होना कोई बुरी बात नहीं। सदगुरु कबीर ने पंडितों को निरादर नहीं किया। कल भी मैंने कहा था
कि सदगुरु कबीर इस संपूर्ण संसार में किसी का विरोध नहीं करे, क्योंकि संत इतने उच्च दशा में पहुंच जाते हैं कि उसे किसी के विरोध करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लेकिन अब सूर्य के उग जाने से अंधेरा को ये लगे कि हमारा विरोध हो रहा है, तो उसमें बेचारा सूर्य क्या करेगा। दिया के जल जाने से यदि अंधेरा को लगता है कि हमारा विरोध कर रहा है, इसमें दिया बेचारा की क्या गलती है, वो क्या करेगा, कुछ कर सकता है। अंधेरा को तो हर वक्त लगता है कि सूर्य मेरा विरोध करता है। उपनिषद में एक कथा आती है, बड़ी रोचक कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास अंधेरा पहुंचा और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, पुराण की मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना आपसे ही मानी जाती है। आपने पूरे संसार को बनाया और संसार के हर अच्छे बुरे चीज का निर्माण आपने किया। मनुष्य को बनाया, पेड़ बनाया, पत्थर बनाया, पहाड़ बनाया, नदी बनाए, झरने बनाए, मानव बनाए, मानवेतर प्राणी बनाए। सबकी रचना आप ही के द्वारा हुई है। आपको सृष्टिकर्ता कहा जाता है। तो सृष्टि में जितने चीज है सब चीज का निर्माण आपने किया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैंने किया। अंधेरा ने कहा कि पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह सूर्य को माना जाता है, उस सूर्य को भी आपने बनाया। कहाँ बनाया? अंधेरा ने कहा कि चूंकि वो सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए पृथ्वी पे जितने भी जीवंत प्राणी हैं सबका बड़ा भाई सूर्य हुआ। कहाँ हुआ? तो कहा आपने सूर्य को बनाया, तो अंधेरा को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा कि जब सबका के रचनाकार हम ही हैं, सृष्टि बनाने वाले हम ही हैं, तो जब सूर्य का निर्माण हमने किया तो अंधेरा का निर्माण भी हमने ही किया। अंधेरा ने कहा कि जब सबका निर्माण आपने किया है, इस संसार में सबको जिम्मेदारी, सबकी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा होना चाहिए। तो कहा बड़ा बेटा होने के नाते सूर्य को आपने इतनी मनमानी की छूट क्यों दे दी? ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या? कहा हुआ ये कि जब इस संसार में सबका निर्माण आपने किया है, तो सबको सम्मान, सबको मर्यादा, सबको जगह मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। लेकिन आपका बड़ा बेटा होने के नाते यह सूर्य इतना घमंडी है, इतना अभिमानी है कि जहां जहां जा करके हम अपना किला खुटा गाड़ते हैं। कौन कह रहा है? अंधेरा कह रहा है। जहां जहां जा करके हम अपना किला खुटा गाड़ते हैं, स्थापित करते हैं कि आपका ही बड़का बेटा सूरज आ करके सब जगह से हमको बेदखल कर देता है, किला खुट्टा उखाड़ देता है। कहां जाते हैं कहां आते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। बड़ी मेहनत करके हम बनाते हैं, अपना भवन तैयार करते हैं, अपना किला तैयार करते हैं, और कुछ देर के बाद सूरज आता है और हमारे राज को उखाड़ पुखाड़ करके, किला खुट्टा उखाड़ के फेंक देता है। हम कहीं के नहीं बचते। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक यह शिकायत करने के लिए तो कोई नहीं आया। जहां तक मुझे मालूम है, सूर्य संपूर्ण प्राणी को, संपूर्ण पदार्थों को जीवन शक्ति की ऊर्जा दे करके सबका सहयोग ही करता है। पेड़ पौधों को बढ़ने में विकसित करता है, फसल को उगने में विकसित करता है, मनुष्य को जीवन की ऊर्जा दे करके आगे बढ़ने में मदद करता है। तो जहां तक मुझे जानकारी है, सूर्य आज तक किसी को कष्ट नहीं देता, सबका मदद करता है। तू पहला व्यक्ति है जो शिकायत करने आया है। तो खैर कोई बात नहीं, शिकायत किए ही हो तो अचानक तो एक्शन लेंगे नहीं, अचानक तो कोई फैसला सुनाएंगे नहीं। सूर्य को आने दो, उससे बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई शिकायत करने आया था, असल बात क्या है। घूसखोर सरपंच तो है नहीं कि फैसला सुना देंगे के पक्ष की बात सुन करके। कुछ सोच समझ करके फैसला सुनाए। तो अंधेरा को कहा कि या तो कल आना या सूर्य से पूछ लेंगे, जब समय होगा तुमको भी बुला लिया जाएगा। ब्रह्मा जी से शिकायत करके अंधेरा चला गया। ब्रह्मा जी इंतजार करने लगे सूर्य के आने का। संजोग के बाद कुछ देर के बाद जब सूर्य आया
तो ब्रह्मा जी उसे बुला करके पूछते हैं, देखो सूर्य, तो पूरे ब्रह्मांड में मेरा सबसे प्रिय बेटा और सबसे बड़ा बेटा है। आज तक तुम्हारे व्यवहार से नाखुश होकर के कोई शिकायत करने नहीं आया था। आज पहली बार एक अंधेरा नाम का व्यक्ति आया, बड़ा शिकायत करके गया है कि जहां जहां अपना घर परिवार बसाता है तुम जाकर के उसको उजाड़ देते हो। सूर्य ऐसे नाक सिकुड़ के माथा खुजला के कर क्या नाम बोले? ब्रह्मा जी से पूछ रहा है, आश्चर्य, माथा खुजला के पूछ रहा क्या नाम बोले? ब्रह्मा ने कहा अंधेरा। सूर्य का अंधेरा? आज तक तो अंधेरा होता क्या, ये तो नाम भी नहीं सुना हुआ लगता है। नाम भी नहीं सुने, उस व्यक्ति से भेंट नहीं हुआ है, कभी मेरे नजर के सामने नहीं आया है, तो कोई झगड़ा झंझट विवाद और उसको उखाड़ के फेंकने की बात कहां से आ गई? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास शिकायत करने आया था। सूर्य ने कहा पहली बात तो क्षमा करें पिताजी, पूरे सृष्टि में मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, पूरे सृष्टि में मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, पूरे सृष्टि में जहां तक हो सकता है मैं अपने से किसी का भला कर देता हूं। गलती में जाने अनजाने में यदि किसी को मुझसे ठेस पहुंच गई होगी तो आप उनको समय पर बुला लीजिएगा और उसी समय मैं भी आकर के पैर पकड़ करके माफी मांग लूंगा और फिर दोबारा उसको कोई कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन मेरे आमने सामने थोड़ा बुला दीजिएगा। ब्रह्मा जी को उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। संजोग की बात, फिर दूसरे दिन अंधेरा आता है। अंधेरा ने कहा क्या ब्रह्मा जी, सूर्य से कुछ बातचीत हुई थी, पूछे थे? ब्रह्मा जी ने कहा पूछे भी थे, और साथ साथ यह भी मैं बता दूं कि मैंने पहले कहा था कि सूर्य उपद्रवी नहीं है, सूर्य सबको मदद करता है, सहयोग करता है। तुम जो शिकायत लेकर के आए हो, तुम्हारे शिकायत पर हमको विश्वास नहीं है। और सूर्य से भी जब मैंने पूछा तो उनकी भी बातों में वही बात, उन्होंने कहा कि हम अंधेरा को कभी देखे नहीं हैं, जब उनका नाम तक नहीं सुने हैं, उनसे कोई न झगड़ा है, न विवाद है, न कोई लड़ाई है, तो भला उसको मैं क्यों उजाड़ूंगा? उसका नाम तक मैं नहीं सुना हूं। जिसके कारण से सूर्य के तरफ से यह ऑफर आया है कि यदि जाने अनजाने में मुझसे गलती, हम जान के कभी उसको उजाड़े नहीं है, देखे नहीं है, विवाद नहीं किए, झगड़ा नहीं किए, लेकिन जाने अनजाने यदि गलती हो गई है तो अंधेरा है कौन, उसको मैं देखा भी नहीं, आपके सामने आ जाए तो उसको बैठा के रखिएगा और मुझको बुलवा लीजिएगा, दोनों आमने सामने होंगे। पहले तो हम उसको कहेंगे कि भाई हमने गलती तो किया नहीं, यदि फिर भी उसको लगेगा कि मैंने गलती किया है तो मैं उससे पैर पकड़ करके माफी मांग लूंगा। तो अंधेरा अब तुम आ ही गए हो, तो ऐसा करते हैं कि सूर्य को बुलवा लेते हैं, तुम बैठो यहां पर और सूर्य को क्या करते हैं हम, बुलवा लेते हैं। तो जैसे ही सूर्य को बुलवाने का नाम लिया तो अंधेरा कान पकड़ के उठक बैठक करने लगा और उसने कहा कि मुसीबत तो यही है कि हम उसके सामने ठहर ही नहीं सकते। यही तो समस्या है कि आप उसको बुलाने के लिए भेज रहे हैं तो उसके सामने हम ठहरेंगे कैसे? वो आ जाएगा तो हमारा रहना मुश्किल, हम रह नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका नाम सुनने के साथ ही तुम गायब होने के लिए गली खोज रहे हो और उस पर मुकदमा ठोकने आए हो कि उसके कारण हमारा घर उजड़ जाता है, ये तुम्हारी बेवकूफी नहीं है? कहने का ये अभिप्राय है। भला सूर्य को अंधकार से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सूर्य के उपस्थित हो जाने पर यदि अंधकार शिकायत करे कि सूर्य हमारा विरोध करता है तो इससे सूर्य को समझदारी समझे कि न समझे, सूर्य को कोई मतलब हो कि ना हो, यह अंधकार की बेवकूफी है कि सूर्य हमारा विरोध कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर का ज्ञान, सदगुरु कबीर का चिंतन, सदगुरु कबीर का दर्शन उस चमकते हुए सूर्य के तरह है, जहां पर आडंबर करने वाले, पाखंड करने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले को यदि धक्का लगता है तो उसमें कबीर की कुछ बात नहीं है। कबीर किसी का विरोध नहीं करता है, पाखंडी का विरोध अपने आप हो जाता है।
अंधविश्वासी का विरोध अपने आप कबीर को करना नहीं पड़ता है। कबीर केवल सत्य कहते हैं। कबीर साहब केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, और ज्ञान का प्रकाश फैलाते ही आडंबर का जो अंधकार है वो अपने आप छटने लगता है। सदगुरु कबीर केवल भक्ति का प्रकाश फैलाते हैं, और भक्ति के नाम पर फैले हुए जो पाखंड रूपी अंधकार है, उस अंधकार का सर्वनाश अपने आप होने लगता है। इसमें कबीर साहब क्या करेंगे, उसकी गलती क्या है? सदगुरु कबीर किसी का, मैंने कहा कि सदगुरु कबीर किसी का विरोध नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि कबीर साहब पंडित के बहुत बड़े विरोधी, बहुत बड़े दुश्मन हैं। संत कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, ज्ञानी कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। लेकिन कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो बड़ा आदरणीय पद है, लेकिन प्रधानमंत्री बन करके वो भ्रष्टाचारी करने लगे तो जेल में नहीं ठुसा जाएगा? वो पद तो बड़ा गरिमामय है ना। कोई व्यक्ति जज बन जाए, जज बड़ा गरिमामय पद है। कोई व्यक्ति महात्मा बन जाए, बड़ा गरिमामय पद है कि कमरे से निकल करके मंच तक आते हैं तो सैकड़ों लोग जो बैठे हुए उठ करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही महात्मा रोड पर जाकर के सिगरेट पीने लगे तो बैठा हुआ आदमी उठ करके खड़ा होगा कि नीचे से चप्पल निकाल करके फेंकेगा? क्या करेगा? फेंकेगा ना जी। जो आदमी हाथ में फूल का माला लेकर के गले में पहनाने के लिए तैयार है, इस गरिमामय पद के सामने, इस गरिमामय वेश के सामने, यदि यही वेश अपनी मर्यादा को भूल करके सड़क के किनारे खड़ा होकर के वेश इतना बढ़िया पहना हुआ हो, नाम बहुत ज्यादा ऊंचा हो, लेकिन यही वेश वाला आदमी उस मंच के किनारे में जाकर के दारू का एक बोतल ले और पीना शुरू करे, कि जितनी जनता बैठी है इसके हाथ में फूल का माला होगा कि जूता का माला? क्या होगा? क्या होगा बोलिए? फूल का माला कि जूता का माला? जूता का माला तुरंत बदल जाएगा। तो कहने का ये अर्थ है कि सम्मानित पद पर बैठने के बावजूद भी, पद सम्मानित हो, नाम सम्मानित हो, पहचान सम्मानित हो, लेकिन सम्मानित नाम, सम्मानित पहचान और सम्मानित पद पर बैठ करके यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो पद ऊंचा होने के कारण उसके गलती को माफ नहीं किया जा सकता। नाम ऊंचा होने के कारण उसके गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से पुजारी बहुत प्यारा शब्द है, पंडित बहुत प्यारा शब्द है। सदगुरु कबीर क्या दुनिया के सभी व्यक्ति ऐसे शब्दों का आदर करते हैं, ऐसे नामों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति का आदर करते हैं। लेकिन यदि उसमें नाम तो ऊंचा है, गाम ऊंचा है, लेकिन कर्म खोटा हो जाए तो विरोध कबीर की बात कौन कहे? साधारण आदमी भी विरोध कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? कबीर साहब ने पंडितों का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि पंडित को जितना आदर कबीर साहब ने दिया है शायद ही कोई आदर दिया हो। कबीर साहब पंडित का नाम जब भी लेते हैं तो कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब इस साखी में पंडित का सम्मान किए कि पंडित का विरोध किए? क्या किए? एक जगह पर कबीर साहब कहते हैं, कबीर जात पुकारिया, कहत कबीर हम जात पुकारा, अब पंडित होए सो ले बिचारा। हम ज्ञान की बातों को पुकार पुकार करके इस रसलपुर ग्राम से गुजर रहे हैं, जो कोई इसमें पंडित होगा वो मेरे बातों पर विचार कर लेना। ये पंडित शब्द का सम्मान है कि अनादर है? ये क्या है? सम्मान है ना। कबीर साहब कहते हैं, यदि तुम्हारे सामने 2 व्यक्ति बैठा हो, एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हो, एक पंडित बैठा हो, तो दोनों में से किससे बातचीत करना? तो कबीर साहब निर्देश देते हैं, पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झखमारी। 2 व्यक्ति तुम्हारे आसपास बैठे हो, एक तरफ में एक पंडित और दूसरी तरफ में एक मूर्ख, तो दोनों में से बातचीत की जब शुरुआत करना तो पंडित से बोलिए हितकारी। यदि कोई पंडित मिल जाए तो उससे प्यारा वचन, हितकारी वचन बोलो, अच्छा बानी बोलो। अब मूर्ख मिले तो झक मार कर, झक मारना माने ये तो आप लोगों की भाषा है, ये गांव देहात के लोगों की भाषा है, झक मारना। झक मारने का मतलब
मक्खी उड़ाते रहना बैठ करके, कोई काम नहीं करना, बस बैठ करके या तो कपार नोचना या मक्खी उड़ाते रहना या माथा खुजलाते रहना, इसी को कहा जाता है झक मारना, कहता है ना। तो कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि यदि पंडित मिले, कोई विद्वान मिले, ज्ञानी मिले, तो उससे हितकारी वचन बोलो, प्रिय वचन बोलो, अच्छा वचन बोलो। लेकिन कोई मूर्ख मिले, गंवार मिले, समझ में बात न समझने वाले मिले, तो उससे झक मार करके। तो इस शब्द में, इस चौपाई में कबीर साहब ने जो कहा पंडित से बोलिए हितकारी, अब मूर्ख से रहिए झकमारी, तो पंडित का यहाँ निरादर है कि सम्मान है? क्या है? सम्मान है ना, ये आदर है कि नहीं? लेकिन यदि दूसरे जगह पर पंडित का सदगुरु कबीर विरोध करते हैं, उस विरोध करने का वजह इतना ही जो मैं अभी बताया, यदि मेरे व्यवहार में अच्छाई है, यदि मेरे संस्कार में अच्छाई है, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष कमरे से निकलते ही सब उठ करके खड़ा होके जय जयकार करते हैं। और इसी जगह यदि मेरे व्यवहार में कुछ खोट आ जाए, कुछ गलती आ जाए, तो यही आदमी जूता, चप्पल, ईटा, पत्थर लेकर के फेंकना शुरू कर देगा। तो इसमें मेरी गलती के कारण ईटा फेंका जा रहा है, मेरे बुराई के कारण जूता फेंका जा रहा है, इसमें इनका क्या दोष है? उसी तरह से पंडित ज्ञानी उच्च पद पर होने के बावजूद यदि कोई अकर्म, यदि कोई कुकर्म, यदि कोई आडंबर और पाखंड में पड़ा हुआ दिखता है, तो कबीर जैसे ज्ञानी को उसके विपक्ष में बात करना ही पड़ेगा। वैसे पंडित शब्द साहित्य जगत में बहुत प्यारा है। ध्यान दीजिए, संस्कृत का एक मूल शब्द है प्रज्ञा। प्रज्ञा संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जो आदमी के बुद्धि की सबसे विकसित अवस्था का, आदमी के प्रतिभा के सबसे विकसित अवस्था का नाम है प्रज्ञा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्रज्ञा किसे कहा जाता है? तो बुद्धि जब आदमी की बहुत हाई क्वालिटी की हो जाती है, बहुत उच्च बुद्धि को, बहुत उच्च संस्कार को, बहुत उच्च योग्यता को, बुद्धि की सबसे आखिरी क्षमता को प्रज्ञा शक्ति कहा जाता है। तो संस्कृत साहित्य में जो मूल शब्द है प्रज्ञा, और वही भगवान बुद्ध के जमाने में आते 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 आते, चूंकि परसों मैंने कहा था या कल ही मैंने कहा था कि शब्द चाहे साहित्य में जो भी हो, लेकिन लोगों के बीच में आते आते उसका रूप बदल जाता है। शब्द है यादव, और लोगों की बोलचाल की भाषा में बदल करके हो जाता है जादव। शब्द है, कल मैंने कहा था चौराहा, और लोगों के बीच में बदलते बदलते हो जाए चौरा। उसी तरह से जो लोक भाषा का बड़ा प्रभाव रहता है, साहित्य के मूल शब्द भी बदल जाते हैं। जहां पर मैं रहता हूं, आज मैं जहां ठहरा हुआ था डॉक्टर साहब के यहाँ, कुछ लोग मुझसे मिलने गए थे। तो मिलने के क्रम में चर्चा हुई थी कि आप जो भागलपुर में रहते, कहाँ रहते हैं? कहलगांव में रहते हैं। उसने पूछा उस जगह का नाम कहलगांव क्यों पड़ा है? मुझे याद आ गई, इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं। कहलगांव वस्तुतः जिसे अष्टावक्र मुनि का नाम आप लोग सुने हैं, राजा जनक के गुरु अष्टावक्र मुनि, मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, मिथिला नरेश राजा जनक का इलाका, तो राजा जनक के गुरुदेव थे अष्टावक्र मुनि। और अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम क्या है मालूम है? अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम कोहल ऋषि। क्या नाम था? कोहल ऋषि। अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम कोहल ऋषि। उस कोहल ऋषि का तपस्या स्थल, उस कोहल ऋषि का आश्रम वहीं पर था जहां मैं रहता हूं, जहां से मैं आया हूं। तो कोहल ऋषि का आश्रम वहां होने के कारण, कोहल ऋषि की तपस्या स्थली होने के कारण, उसका मूल नाम, उस नगर का नाम था कोहलगांव। क्या नाम था? कोहलगांव। लेकिन कोहलगांव बदलते बदलते जब अंग्रेज आया, तो कागज में अभी भी जो वहाँ का खतियान नक्शा वगैरह होता है ना, तो उसमें नाम लिखा हुआ था कोलगांव। कोहलगांव से अंग्रेज जब आया तो अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके मूल नाम था कोहलगांव। आज जब अंग्रेज आया
अंग्रेजी दस्तावेज बना, कागज बना, कुछ भी बना, तो नाम हो गया कोलगांव। क्या नाम हो गया? कोलगांव। अब फिर जब अंग्रेज चला गया तो अंग्रेज के चले जाने के बाद जब अपने हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, गांव देहात वाले लोग, साहित्यिक लोग उस नाम पर चर्चा करने लगे तो बोलते बोलते न वो कोहलगांव बोला ना वो कोलगांव बोला, उसको बदल करके उसका नाम हो गया कहलगांव। मूल नाम क्या था? कोहलगांव। अंग्रेज के आने से क्या हो गया? कोलगांव। और अभी फिर लोक भाषा का जब प्रभाव पड़ा, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ा, तो नाम बदल के क्या हो गया? कहलगांव। उसी कहलगांव की धरती से मैं आपके बीच में आया हूं। अष्टावक्र मुनि जहां से आकर के राजा जनक को ज्ञान दिए थे, तो बड़ा गैप कर दिया आप लोगों ने मुझको बुलाने। राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि को बुला करके अपना गुरु, अपना ज्ञान का उपदेश लिया था, और आप लोगों ने श्री साहब जी के सहयोग से यहाँ पर बुला करके उसी कहलगांव की धरती से हमसे प्रवचन सुन रहे हैं। आप बहुत बड़े भाग्यशाली आदमी हैं। लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगा दिए, जल्दी जल्दी बुलाना चाहिए था। हमारे डॉक्टर साहब प्रयास किए और चर्चा हो रही थी कि शायद कि बहुत दिन के बाद, यह पता नहीं कभी यहाँ सत्संग हुआ था कि नहीं हुआ था। लोग बोल रहे हैं कि एक बार पहले कभी हुआ था जिलाधिवेशन के रूप में। इसी में कोई बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि उधर जिलाधिवेशन हुआ था, और उसके बहुत दिन के बाद फिर यहाँ पर हुआ है। इस तरह का आयोजन एकदम होते रहना चाहिए। कल भी साहब जी कह रहे थे कि कोसी मन जमीन को काट रहा है, और हम लोगों की सुरक्षा नहीं करने के कारण, इस सत्संग का आयोजन नहीं हो जाने के कारण हम लोगों के सत्संगी और भक्त में भी कटनी लग गया है। कह रहे थे ना, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि गांव के जमीन को भी नहीं कटने देना है, और हम समाज के बीच में से भक्ति, धर्म और ज्ञान को भी नहीं कटने देना है। इसके लिए सब लोग सहयोग करके प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन करते रहे, ऐसा हिम्मत आप लोग जरूर दिखाइए। शराब के बोतल में जितना पैसा बह जाता है, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, शिखर में जितना पैसा बह जाता है, उससे ज्यादा पैसा इस सत्संग को करवाने में नहीं लगता है। यदि आदमी संकल्प ले ले, वर्ष में एक बार जितने आदमी बैठे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आदमी बैठे हुए हैं, यह संकल्प ले लीजिए कि 365 दिन में हमको, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक आदमी को 500-500 रुपए देना है। बहुत ज्यादा हो गया क्या? एक साल में 500 रुपए दे करके यदि ज्ञान का यज्ञ हो जाए, तो ज्ञान यज्ञ करवाने के लिए 500 रुपए ज्यादा हो गया एक साल में। और मुझको यकीन है इस पंडाल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडाल में जितने आदमी बैठे हुए हैं, यदि इतने ही आदमी यह संकल्प ले लीजिए कि अगले साल भी हमको 500 रुपए निकाल करके रखना है, तो अगले साल भी अभय साहब आकर के इस जगह पर कार्यक्रम कर सकता है। फिर कटनी क्यों लगेगी? फिर धर्म का कटाव क्यों होगा? भक्ति का कटाव क्यों होगा? अपने समाज को बचाइए, अपने समाज को धर्म के पथ से विमुख होकर के अधर्म में जाने से रोकिए। अपने समाज को संस्कृति के तरफ जाना छोड़ करके जो कुसंस्कृति के तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकना होगा। ये रोकना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। यदि नहीं रोकेंगे तो फिर जो माता पिता का आदर होना चाहिए वो आदर नहीं हो पाएगा। फिर जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। फिर जो परिवार में आपसी संगठन, आपसी प्रेम होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। समाज के बीच में जो आपसी सद्भावना रहनी चाहिए, यदि ये सत्संग, ये धर्म, ये ज्ञान का मंच नहीं लगेगा तो आपस के प्रेम मिट जाएंगे, आपस के सद्भावना खत्म हो जाएगा, हृदय का प्रेम खत्म हो जाएगा। हृदय के प्रेम को बचाने के लिए, आपसी सद्भावना को बचाने के लिए, पारिवारिक संबंधों की मधुरता को बचाने के लिए और शुद्ध रूप से अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह से सत्संग का आयोजन वर्ष में एक बार होते रहना चाहिए। इसको करते रहना चाहिए। तो कहने का ये अर्थ है, मैंने कहा कि शब्द बदल जाते हैं। तो जैसे संस्कृत का मूल शब्द प्रज्ञा शब्द है,
तो जैसे मैंने कहा कि कोहलगांव से कोलगांव, कोलगांव से कहलगांव हो गया, उसी तरह से संस्कृत युग जब चला आ रहा था, संस्कृत का प्रभाव हमारे समाज में जब था, तो बुद्धि की उच्च अवस्था का नाम था प्रज्ञा शक्ति। प्रज्ञा। जब भगवान बुद्ध इस धरती पर आए, भगवान बुद्ध के ज्ञान और ध्यान का प्रचार बढ़ा, उनका आदर समाज में बढ़ने लगा, तो भगवान बुद्ध के समय में पाली भाषा का प्रयोग होता था। जैसे आज भोजपुरी, मगही, मगधी, अवधी, ब्रिज भाषा, ये सब भाषा है ना, मैथिली। उसी तरह से जिस समय भगवान बुद्ध इस धरती पर थे, तो उसके समय में पाली भाषा का प्रयोग ज्यादा होता था। और भगवान बुद्ध के जो धम्पद है, जो साहित्य है, उसका जो प्रवचन होता था वो पाली भाषा में ही होता था। तो पाली भाषा में प्रभाव होने के कारण, पाली भाषा में प्रवचन होने के कारण और बुद्ध के प्रभाव होने के कारण अधिकांश पाली भाषा का प्रयोग होता था। तो जिसे संस्कृत में प्रज्ञा कहा जाता था, उसी को भगवान बुद्ध जब पाली भाषा में प्रवचन करते थे, तो उसी प्रज्ञा को पंजा शब्द कहने लगा। क्या कहने लगा? बदल गया, प्रज्ञा का नाम बदल गया। प्रज्ञा को पाली भाषा में क्या कहा जाने लगा? पज्जा। और वही पज्जा आगे चल करके जब मिथिलांचल में आया, भोजपुरी में आया, बोलिए सद्गुरुदेव की। तो जिसे संस्कृत में प्रज्ञा शब्द कहा जाता था, पाली भाषा में उसी को पज्जा शब्द कहा जाने लगा। और वही पज्जा शब्द जब लोक भाषा में उतरा, तो लोगों को न प्रज्ञा कहने में सुविधा होती थी और न लोगों को पज्जा कहने में सुविधा। बोला ही नहीं जाता था पज्जा, तो लोग बोल ही नहीं पाते थे। प्रज्ञा तो वो तो पहले लुप्त हो गया था पज्जा के प्रभाव में। तो न प्रज्ञा कहने आवे और न पज्जा कहने आवे। तो धीरे 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 लोक में वह भाषा बदल गई और सीधा शब्द बन गया पंडा। क्या बन गया? पंडा। संस्कृत का मूल शब्द प्रज्ञा, पाली भाषा आते आते बन गया पंजा। और लोगों को बोलने में जो यदि बात उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, तो आम बोलचाल की भाषा में वह शब्द बन गया पंडा। प्रज्ञा से बना पंजा, अब पंजा से बन गया पंडा। और उस पंडा शब्द का जो विश्लेषण हुआ है, हिंदी शब्दकोश यदि कोई पढ़े हैं इसमें तो उसको पता होगा। हिंदी का शब्दकोश में पंडा शब्द का जो विश्लेषण है, उस पंडा शब्द का विश्लेषण है सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सह पंडितः। पंडित किसे कहा जाता है? तो सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सह पंडितः। जिसके बुद्धि में सत्य और असत्य के विवेक करने की क्षमता आ गई है, उसके बुद्धि को पंडा बुद्धि, पज्जा बुद्धि या प्रज्ञा बुद्धि कहा जाता है। और जिसके बुद्धि में वह पंडापन प्रज्ञापन उत्पन्न हो गया है, उसी को पंडित कहा जाता है। चाहे वह किसी जाति बिरादरी और धर्म में पैदा हुआ हो, इससे मतलब नहीं है, उसी को पंडित कहा जाता है। जिसके अंदर कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय करने की बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता पैदा हो गई, उसको पंडित कहा जाता है। जिसके अंदर में खाद्य और अखाद्य के निर्णय करके न खाने योग्य चीज को त्यागने की और खाने योग्य चीज को ही ग्रहण करने की क्षमता पैदा हो गई है, उसको प्रज्ञा बुद्धि और उसको पंडित कहा जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में क्या पीना है क्या नहीं पीना है, इसका विवेक पूर्वक निर्णय करने की शक्ति पैदा हो गई है, क्षमता पैदा हो गई है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को पंडित और ज्ञानी कहा जाता है। और यदि ऐसे बुद्धिमान पंडित यदि कोई मिले, तो कबीर बुद्ध महावीर उसका विरोध क्यों करेंगे? लेकिन कोई व्यक्ति अपने बुद्धि को बढ़ावे नहीं, अपने विवेक को बढ़ावे नहीं, विवेक पूर्वक कर्म करे नहीं, शुद्ध आचरण करे नहीं, पवित्र आचरण करे नहीं, केवल किसी बिरादरी में जन्म लेकर के हाथ में धागा बांध ले, मांग में टीका लगा ले और चौराहे पे खड़ा होकर के दारू पिए
मांस खाए, पान खाए, गुटखा खाए और घमंड में फूले कि हम पंडित हैं, तो कबीर साहब को ऐसे व्यक्ति का विरोध करना ही पड़ेगा और सबको ऐसे व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति का, किसी पंथ का, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, इसमें किसी जाति का विरोध नहीं है। तो कहने का ये अभिप्राय है। मैं मूल रूप से कह रहा था कि दुनिया में यदि हमारे अंदर धर्म उतर जाए तो हमारा आचरण बदल जाएगा, यदि हमारे अंदर सत्संग उतर जाए तो हमारा आचरण बदल जाएगा। मंदिर में जाने के बाद भी यदि हमारा आचरण नहीं बदलता है, सत्संग में बैठने के बाद भी यदि हमारा आचरण नहीं बदलता है और केवल इतना से ही हम यह मान लेते हैं कि हम सत्संगी हो गए, तो गलत सोचते हैं कि सत्संग के पंडाल में आकर के बैठ गए तो हम सत्संगी हो गए। नहीं, यहाँ बैठने का अर्थ है कि इस पंडाल से निकलने के बाद आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए, तब यह सत्संग आपके अंदर उतरा है। सत्संग में आने पर आपका हृदय इतना संवेदनशील हो जाना चाहिए कि इस मंच से जो भी शिक्षा दी जाए, इस मन से जो भी ज्ञान की बात बताई जाए, वो आपके दिल में, दिमाग में, मन में, हृदय में भींगना चाहिए। अन्यथा यदि आप अपने हृदय को पत्थर बना करके रखेंगे कि सुनेंगे इस कान से, निकाल लेंगे उस कान से, तो पत्थर वाले हृदय वह सत्संग में बैठे कि धर्म कथा में बैठे कि भगवान के पास जाकर के बैठे, उसके बावजूद भी उसके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो कबीर साहब से ही इसका उदाहरण सुनिए। कबीर साहब ने कहा है, उदाहरण दिया है, ना हरि भजसिन आदत छूटी, शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी, पानी माही पसान की रेखा, ठोकत उठे भभू का, सहस घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। उसी तरह से कबीर साहब उदाहरण देते हैं कि हे मानव, जैसे एक नदी में, साधारण नदी की बात छोड़ो, एक गंगा नदी में दो पत्थर 100 बरस से पड़ा हुआ है। कितना दिन से? 100 बरस से दो पत्थर, छोटा छोटा पत्थर गंगा नदी में पड़ा हुआ है। और उस गंगा नदी में 100 बरस के बाद कोई व्यक्ति जाता है और दोनों पत्थर को निकाल करके बाहर लाता है। लाने से अभी 1 सेकेंड नहीं हुआ है, उस पत्थर को एक दूसरे के पत्थर से टकराएगा, तो पत्थर से क्या निकलेगा? गंगा जल का फुहार। क्या निकलेगा? गंगा जल की धार निकलेगी, पानी का फुहार। तो पत्थर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? आग की चिंगारी निकलेगी ना। देखिए सदगुरु कबीर का तर्क कितना लाजवाब है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वह पत्थर यदि 100 वर्ष तक गंगा नदी के बीच में रह गया, एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 महीना भी नहीं, कितना दिन? 100 वर्ष से गंगा नदी के अंदर वह पड़ा हुआ है, जल के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जल का गुण आना चाहिए ना। 100 वर्ष में है तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो आना चाहिए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं चूंकि वह पत्थर है, और पत्थर बन करके यदि वह गंगा नदी के बीच में, गंगा के पेट में, गंगा जी के जल में 100 वर्ष तक भी पड़ा हुआ रहे, फिर भी उसके गुण को वह ग्रहण नहीं कर पाता। वह गंगा नदी से निकाल करके 100 वर्ष के बाद भी दोनों पत्थर को निकालेंगे और अभी सेकेंड नहीं हुआ, जरा सा टकराएंगे तो गंगा जल का पानी नहीं निकलेगा, बल्कि उससे क्या निकलेगा? चिंगारी निकलेगी, आग निकलेगी। ठीक उसी प्रकार से जब 100 वर्ष तक गंगा में रहने के बावजूद भी उसका लक्षण पत्थर होने के कारण नहीं बदला, गंगा में रह करके भी गंगा के गुण को नहीं ले पाया, तो आप कल्पना करो यदि आपका हृदय पत्थर की तरह कठोर रहा, यदि आपकी बुद्धि पथराई हुई रही, आपका विचार पथराया हुआ रहा, तो 3 घंटा सत्संग में बैठ करके इसका लाभ आप कैसे ले पाओगे? इसलिए आपकी बुद्धि पथराई हुई नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका विचार, आपका विवेक पत्थर के जैसा कठोर नहीं होना चाहिए। आप अपने विवेक को, अपने संस्कार को, अपने विचार को थोड़ा कोमल रहने दीजिए। कोमल अंतःकरण से, कोमल हृदय से जब आप सत्संग को सुनेंगे, अपने अहंकार की कठोरता को उतार करके जब आप सत्संग को सुनेंगे,
अपने जानकारी के घमंड के पत्थर कठोरता को उतार करके यदि आप सत्संग सुनेंगे और गुरुजनों के विचार को अपने जीवन में उतरने देंगे तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा, आप में वो परिवर्तन दिखाई देगा। और मैंने कहा यदि आपके जीवन में सत्संग उतरे, भक्ति उतरे, ज्ञान उतरे, धर्म उतरे तो उसका कुछ लक्षण होता है। और वह लक्षण एक पके हुए फल से मैंने उदाहरण दिया कि जैसे फल कच्चा रहे तो कठोर रहता है, फल कच्चा रहे तो देखने में हरा लगता है, फल कच्चा रहे तो चखने पर खट्टा लगता है, लेकिन वही फल पक जाए तो पकने के बाद सबसे पहले उसके रंग में बदलाव आता है, पकने के बाद छूने पर वह मुलायम लगता है, पकने के बाद वह चखने पर मीठा लगता है। उसी तरह से एक साधारण जीवन जीने वाला इस पंडाल से बाहर रह करके जिसका जीवन कठोर है, जिसकी बुद्धि कठोर है, जिसका मन कठोर है, जिसका स्वभाव कठोर है, जिसका संस्कार कठोर है, इस सत्संग पंडाल के नीचे आकर के, ध्यान के पंडाल के नीचे आकर के, भक्ति पंडाल के नीचे आकर के, गुरु दरबार में आकर के यदि यहाँ पर आप में सत्संग, ज्ञान और भक्ति उतर गया तो पंडाल से निकलने पर आपकी कठोरता खत्म हो जानी चाहिए और आप में कोमलता झलकनी चाहिए। आपके